मेरे बच्चे, अच्छे दिनों का इंतज़ार जितना तुमने किया है, जितनी तड़प तुम्हें है सफलता पाने की, उतनी ही जल्दी मुझे भी है कि मैं तुम्हें वो सारे सुख समृद्धि दूँ जो तुम्हें मिलनी चाहिए। जितना इंतज़ार तुमने किया है, उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार तुम्हारी माता ने किया है, तुम्हें इस संसार की सारी खुशियाँ देने के लिए। वर्षों से तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो कि माता, मेरे जीवन के ये दुख खत्म कर दो, ये जो भी अध्याय चल रहा है मेरे जीवन का, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है, जिसमें सिर्फ धोखे भरे हुए हैं, उसको खत्म कर दो माता। अब मुझसे सहन नहीं होता है, अब जल्दी से मुझे सवेरा दिखाओ, मुझे सफलता दो, मुझे वो सब कुछ दो जिसके लिए मैं रोया हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत परिश्रम की है। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके अपना नाम लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे सब्र का बांध टूट रहा है और तुम्हें ऐसा ही लग रहा है कि माता, अब तक मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। यह सोचकर सब कुछ झेलता रहा कि हो सकता है यह मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म हो जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, पर अब तो मुझे भी यकीन हो गया है माता कि इतना भी बुरा मैंने क्या कर दिया था पिछले जन्म में जो ये सज़ा खत्म ही नहीं हो रही है। अपने कर्मों का भुगतान कर चुका हूँ मैं, अब मेरे जीवन में उत्साह ला दीजिए, मुझे सफलता दिला दीजिए, मेरे परिवार में खुशियाँ दे दीजिए माता। अब मेरे साथ न्याय कीजिए आप, और अब तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन लेकर आने वाली हूँ मैं, और तुम्हारे जीवन का ये दर्द, ये अध्याय, ये अंधेरा हमेशा के लिए खत्म करने वाली हूँ मैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को बहुत प्रबल रखो इन दिनों, क्योंकि तुम जो सोचोगे वो सच होगा। मेरे बच्चे, तुमने इतना दर्द सहा है, इतना बुरा से बुरा वक्त देखा है तुमने, अब तुम जो भी मांगो कि इस कुदरत से वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा, पर उसके लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपने आत्मबल को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। एक अटूट विश्वास रखना पड़ेगा कि कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। तुम काली चालीसा का पाठ करना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसका दृढ़ संकल्प करके मेरा पाठ करना शुरू करो, और ये पाठ हमेशा रात में करना, क्योंकि रात्रि के समय में ही मेरी ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। तो तुम जब भी रात में मुझे अकेले उस अंधेरे में बुलाओगे, जिस अंधेरे में तुम हमेशा रोए हो, मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगी, तुम्हारे सपनों को पूरा करने ज़रूर आऊँगी। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 444 अंक लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करना। मेरे बच्चे, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरी पूजा करते समय, मेरा पाठ करते समय, मेरी चालीसा पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक बात ना आए। नकारात्मकता तुम्हारे लिए हो सकता है कि सकारात्मक बात हो मेरे बच्चे। जैसे तुम्हें किसी से न्याय चाहिए, तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, उस व्यक्ति का बुरा कर दो माता, उसका चेहरा, असली चेहरा सबके सामने ले आओ माता, उसे दंड दो माता। ये तुम्हारे लिए सकारात्मकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए एक नकारात्मक ऊर्जा है। तुम किसी का बुरा चाह रहे हो, तुम एक क्रोध की भावना अपने अंदर लाकर तब किसी चीज़ को कर रहे हो, तो वो क्रोध ही प्रकट करेगी। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी अन्याय किया है, छल किया है, धोखा किया है, यकीन रखो उन सब को दंड दूंगी मैं।
और वो सब मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपने जीवन में सकारात्मकता पे ध्यान दो कि माता मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे ये दे दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, मुझे धन दौलत सफलता मेरा कैरियर बना दो, मुझे यहाँ नौकरी लगवा दो। नकारात्मक लोगों के बारे में सोचकर मेरे सामने मत आना मेरे बच्चे, उनका नाम मेरे सामने मत लेना, क्योंकि फिर वो लोग तुमसे हमेशा जुड़े रहेंगे, वो हमेशा तुम्हें परेशान करते रहेंगे और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझसे ये मांगा था। जब उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा तो वो नकारात्मकता वो तुम्हारे जीवन में भी लेकर आएंगे। इसलिए बीती सारी बातों को भूलकर अपने भविष्य का सोचकर, जो तुम्हें भविष्य को लेकर सपने हैं, जो तुम अभी ठीक करना चाहते हो, जो परिस्थितियां तुम ठीक करना चाहते हो, उसके बारे में सकारात्मक विचार करके मेरा पाठ करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में कुछ दिनों के भीतर ही चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिस अंधेरे से इस दुनिया को डर लगता है, उस अंधेरे में ही तुम मुझे पाओगे मेरे बच्चे। तो अपनी माता पर यकीन रखना और आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी ऊर्जा बहुत प्रबल रखना। मन से, बुद्धि से, तन से तुम सकारात्मक होने चाहिए हो, तब तुम्हें सकारात्मकता मिलेंगे, तब तुम्हारे जीवन का यह अंधेरा खत्म होगा। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हें बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। ब्लेसिंग से भरा हुआ महीना है ये तुम्हारे लिए। नए दरवाजे खुलेंगे तुम्हारे लिए, बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, जिन रास्तों पर तुम्हें सफलता मिलेगी। इस महीने में तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा मेरे बच्चे, और इस महीने में तुम्हारे इंतज़ार का अंत होगा। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल रहता था, ना चाहते हुए भी बार बार अतीत की बातें तुम्हारे दिमाग में आती थी। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें रुलाया है, उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में आती थी, जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान रहते थे। पर इस महीने में वो अतीत का अध्याय, वो चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। वो दर्द हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाएगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी। इसलिए तुम्हें 9 नंबर बहुत दिख रहा होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जो तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, जो तुम्हारे जीवन को उमंग से भर देगा मेरे बच्चे। और इस नए अध्याय में लोगों को तुम्हारी असली ताकत के बारे में पता चलेगा, उन्हें तुम्हारी असली शक्तियों के बारे में पता चलेगा कि तुम एक डरपोक और रोने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें खुद भी अपनी ताकत का एहसास होगा इस महीने में कि तुम्हारे भीतर ही बहुत कुछ है। इस महीने में तुम अपने अध्यात्म के रास्ते में बहुत दूर तक जाओगे और बहुत सारी खुशियाँ खुद के जीवन में लेकर आओगे और दूसरों को भी दोगे मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें अतीत में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, पर तुम जितनी जल्दी अपनी गलतियों को मान लोगे, उन्हें अपना लोगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मुझे पता है तुम गलत व्यक्ति नहीं हो, पर सही इंसानों से भी गलतियां तो होती है मेरे बच्चे। तुमने गलत लोगों पर यकीन किया, कभी गलत जगह पर अपना समय व्यर्थ किया, बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ किया, तो उन गलतियों को जितनी जल्दी अपना लोगे और उन गलतियों से जितनी जल्दी सबक लेकर उन्हें सुधार लोगे,
उतनी जल्दी ही तुम सफल हो पाओगे और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को अनुभव कर पाओगे। तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो अब ज़रूरत है कि रुककर तुम ये सोचो कि तुम कहाँ गलत जा रहे थे। अपने तरीके को बदलो, अपने अनुभव का प्रयोग करके चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू करो मेरे बच्चे। इस महीने में कोई बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी आँखों से वो शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देगी, पर वो दिव्य शक्ति तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेगी। उस दिव्य ऊर्जा के प्रवेश से ही तुम्हें अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगी। तुम्हें ये महसूस हो जाएगा कि कुछ है जो तुम्हारा साथ दे रहा है, जो तुम्हारा सहयोग कर रहा है। तुम्हारे गोल्स को पाने में जो तुमने सोच रखा है, उन चीज़ों को पाने में कोई ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, जो तुम्हारा साथ दे रही है। इस बात का एहसास तुम्हें हो जाएगा। इस महीने में जितना हो पाए उतना महादेव के मंदिर में जाना। जब तुम उनके मंदिर में जाकर उनके पास बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचोगे तो तुम्हें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और बहुत सारे अतीत ऐसे प्रश्न हैं तुम्हारे जो खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। इस महीने में बार बार खुद को बस ये 2 बातें याद दिलाते रहना। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हें ऐसा लगे कोई भी काम नहीं बन रहा है, तुम्हें घबराहट हो, तुम्हें डर लगे, तो बस अपनी माता की यह 2 बातें याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हें अपने अतीत में की हुई गलतियों से सबक लेने की ज़रूरत है। तुम्हें खुद में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तुम जिस तरह पर चल रहे हो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, इस महीने में तुम्हें बहुत बड़ी दिव्य शक्ति की सहायता मिलने वाली है, जिसकी वजह से अचानक से ही तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिस सपने के लिए तुमने बहुत परिश्रम की है, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत रोए हो। तुम्हारा वो सपना पूरा होगा मेरे बच्चे, और तुम एक एक सीढ़ी कर कर ऊंचाई पर जाने वाले हो। तो विचलित मत होना। अपनी माता की ये बातें हमेशा याद रखना।